अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर जी और इल्म फॉर एवरीवन की जानिब से एडोबी इलस्ट्रेटर का जो कोर्स है वो बड़े ही बेहतरीन अंदाज में जारी और सारी है। और आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये टूल्स जो हैं आपके ब्रश टूल कहलाते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ये दो हैं, एक पेंट ब्रश टूल है और एक ब्लॉक ब्रश टूल है। फ्रेंड्स, ये दोनों टूल्स इलस्ट्रेटिंग के अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं और स्केचिंग में बड़े मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं, लेकिन मैं ये क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इनका टैबलेट के अंदर अलग तरीके से इस्तेमाल होता है और विंडोज़ मैक के अंदर अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। टैबलेट के अंदर हमारे पास प्रेशर सेंसर होता है, हम उसकी मदद से इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके मज़ीद फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। बट इट डजंट मीन दैट कि विंडोज़ या मैक के ऊपर इसके कोई ख़ास फीचर्स नहीं है। विंडोज़ या मैक के ऊपर भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट्स हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना किसी ताख़ीर के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए हम यहाँ आ जाते हैं पेन ब्रश टूल। इसको हमने सेलेक्ट किया, बी इसकी शॉर्टकट की है। और इसका सिंपल इस्तेमाल तो ये है कि जब आप लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपको इस तरह से उसी का एक पाथ क्रिएट करके देगा स्ट्रोक के साथ। अच्छा, ये जहन में रहे कि हम इसके अंदर फिल कलर नहीं कर सकते, ये सिर्फ स्ट्रोक कलर ही देता है। आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे फिल कलर था, जैसे ही मैंने ब्रश को इस्तेमाल किया ये ऑटो जो है स्ट्रोक में कन्वर्ट हो गया। इसको हम दोबारा करके देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से कोई कलर दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड दे दिया मैंने। और अब देखें कि मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, इसने ऑटो जो है यहाँ पर फिल कलर को कैंसिल कर दिया, क्योंकि ब्रश जो है सिर्फ स्ट्रोक को एक्सेप्ट करता है। अच्छा, इसकी कुछ ख़ास बातें हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करें पेन ब्रश टूल के ऊपर तो इसके एक ऑप्शन विंडो खुल जाएगी। यहाँ से इसको आप एक्यूरेट और स्मूथ कर सकते हैं। चूँकि मैं ज़्यादातर स्मूथ में वर्क करता हूँ तो मैं इसको 100% स्मूथ कर देता हूँ। अब इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क हम अभी आपको बता देते हैं इसके बारे में। अगर आप स्मूथ क्रिएट करेंगे, मैं इसको दोबारा एक्यूरेट बल्कि 0 कर देते हैं यहाँ से और ओके करता हूँ मैं। तो ये एक हमने ड्रॉ किया है। अब मैं यहाँ से पेन ब्रश टूल के ऊपर आके यहाँ से इसको स्मूथ करके 100% और ओके कर देता हूँ। और इसी के साथ अब एक और लेयर क्रिएट करते हैं। तो अगर आप गौर करें, इसमें स्मूथनेस ज़्यादा है बनिस्बत इसके, ठीक है। यहाँ देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी स्मूथनेस काफ़ी कम है, जबकि ये बिल्कुल स्मूथ क्रिएट हुआ है। तो ये ख़ास तौर पे ज़्यादा फ़र्क है। इसके अलावा जब हम यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं और इसमें ये वाला जो ऑप्शन है वो है एडिट सिलेक्टेड पाथ का। इसको लाजमी आपने चेक करके रखना है। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह ये है कि आप जब चाहें किसी भी अपने ब्रश से बनाए हुए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर जो है ये नोड्स जो आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ से आप कहीं से भी इसको पकड़ के कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं करता हूँ ओके कर देता हूँ और अब मैं अपने इस पाथ पे सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं अपने ब्रश टूल पे आऊँगा और यहाँ से कंटिन्यू करूँगा तो अगर आप गौर करें, ये देखें ये वाला ऑब्जेक्ट मेरे पास अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी जो ऑप्शन विंडो है या प्रॉपर्टी विंडो है वहाँ से इसको अनचेक कर दिया था। तो यहाँ से इसको चेक करके रखें। फिर इसके अलावा पिक्सल्स को यहाँ पे सेट कर लें। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप खुद उसको एक्सप्लोर करें और आपका भी इंटरेस्ट इसमें पैदा हो। और वो बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं, उसमें खाली चेक और अनचेक करके उसकी जो चेंजेस हैं वो देखनी होती है, ठीक है। इट डजंट मीन दैट कि हम उसको सिखा नहीं रहे आपको। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ अब हमने ये सीख ली कि ब्रश टूल जो है वो ये काम करता है। अब इसके अलावा हमारे पास ब्रशेस के बहुत सारे पैटर्न होते हैं जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। यहाँ पे आपको ये ब्रश का आइकन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेस मिल जाएंगे। इन केस अगर यहाँ पे आपको ब्रश की जो विंडो है वो नहीं मिल रही तो आप यहाँ विंडोज़ में जाएँ और यहाँ से आप ये ब्रशेस
F5 इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेस आपको नज़र आ रहे हैं, आप कोई भी ब्रश इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ब्रश जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखें कि मेरा ब्रश कैसे। अब मैं यहाँ से इसका साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और ब्रश मेरे पास यहाँ पर है इसको, तो अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ तो ये देखें। इसके अलावा भी ब्रशेस आपके पास मौजूद हैं। आप यहाँ पे लाइब्रेरीज़ के अंदर आएँ और यहाँ पे आप देखें कि एरोज़ के ब्रशेस मौजूद हैं, आर्टिस्टिक ब्रशेस मौजूद हैं, बॉर्डर्स हैं आपके पास और मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेस मौजूद हैं। तो आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करें तो एक और विंडो आपके सामने खुल जाएगी। ये तो ये देखें, ये सारे एरोज़ वाले हैं। अगर मैं इसमें से किसी एरो को सिलेक्ट करके ड्रॉ करता हूं तो ये एरो उसी ब्रश के अंदर आ गया है। अच्छा, इट डजंट मीन दैट कि आपको बार बार यहाँ पर आना है और यहाँ से हर एक को दोबारा सिलेक्ट करना है। आपने एक को चेक कर दिया, आपके पास विंडो खुल गई, उसके बाद सिंपली आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट ब्रशेस की जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पर लोड हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अगले जो लाइब्रेरी है वो आपके पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट करेंगे तो अगली लाइब्रेरी आपके पास आ जाएगी, फिर नेक्स्ट करेंगे तो अगली आ जाएगी। अच्छा, ये तमाम की तमाम लाइब्रेरीज़ को एक्सप्लोर भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से देखें, एक एक ब्रश को देखें कि वो आपके लिए किस कदर फ़ायदेमंद है। बीच बीच में से हम एक आध कुछ को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं चुन लेता हूँ और इससे अगर उर्दू कैलीग्राफी करना चाहूँ तो उर्दू कैलीग्राफी भी मैं कर सकता हूँ। स्क्रीन को अपने में ज़रा साफ़ करता हूँ और यहाँ से मैंने ये ब्रश सेलेक्ट कर लिया और मेरी कोई राइटिंग इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, शायद कुछ बन जाए। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इससे कैलीग्राफी भी कर सकते हैं, ठीक है, और समथिंग लाइक दैट, इस तरह से कुछ भी। सो इसके अंदर और भी हमारे पास ब्रशेज़ हैं। मैं नेक्स्ट करता चला जाऊँगा तो आप देखें आपके पास आर्टिस्टिक जो ब्रशेज़ हैं वो बड़े कीमती हैं और यहाँ से आप स्ट्रोक लाइन चेंज करके स्ट्रोक कलर आप चेंज कर दें और उसके बाद आप ब्रशिंग करें तो बड़ा ही एक अच्छा लुक आता है आपके पास, ठीक है। और इसमें बेशुमार हैं, बेशुमार मौजूद हैं, तो आप ये ख़ुद एक्सप्लोर करें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा इसके ऊपर और कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस वन लाइक, और ये वाले आप खुद अगर इनको करेंगे, ये देखें ग्रास इफेक्ट है, ग्रास को क्रिएट करना मेरे लिए कितना आसान हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से और बहुत सारे इसके अंदर मौजूद हैं। आप इन सब को एक्सप्लोर करें खुद, ये आपका एक तरह से असाइनमेंट भी है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। अब ये देखें, इस चीज़ को बनाने के लिए हमारे कुछ साथी जो हैं वो बड़ा परेशान होते हैं और एक एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है। और हम जो है वो इजीली एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर इसको ड्रॉ कर सकते हैं विद इन 1 क्लिक, ठीक है। सो बेशुमार हैं इसके अंदर। मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर हम सारा टाइम इसमें लगाएंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम लग जाएगा। आप यहाँ से नेक्स्ट करते रहें, लोड करते रहें और लोड करके आप उसको चेक करें कि कौन से ब्रशेस आपके काम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर कुछ 3Ds भी हैं, मैं यहाँ पे 3D को एक ले आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, ये ड्रॉ किया तो ये देखें 3D। और अगर आप चाहते हैं कि कोई सिंगल हो, मैं यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, इसको 20 कर दिया और सिंगल एक लेफ़्ट क्लिक किया तो ये देखें आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो ये 3D ज्योमेट्री है। ये इसी तरीके से आप मज़ीद और इसके अंदर ब्रशेज़ हैं, ये सारे के सारे ब्रशेज़ आपने खुद चेक करना है ताकि आपके माइंड के अंदर डिज़ाइनिंग की ग्रोथ पैदा हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम एक चीज़ और सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जो हम सीखते हैं कि हम अपना ब्रश कैसे बना सकते हैं। इट्स क्वाइट ईजी, बहुत आसान है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ भी बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं शेप बना लेता हूँ कुछ, यहाँ से मैं सर्कल ले लेता हूँ, एक छोटा सा सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पर, आई एम जूमिंग इट, और इसका स्ट्रोक जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ, फ़िलहाल ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ से पॉलीगॉन ले लेता हूँ और यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करके और इसको 3 करके एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ट्रायंगल मेरे सर्कल के लिहाज से ज़रा बड़ी है तो मैं इसको इस तरीके की स्मॉल बना रहा हूँ।
ठीक है। और इन दोनों को मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से अलाइन कर लेता हूँ और बस ये दोनों मेरे लिए काफ़ी हैं। अच्छा, मैंने सिर्फ इन दोनों को क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पर ये मेरे पास वो ब्रशेज़ हैं जो मैं भी यूज़ कर सका हूँ रिसेंटली। मैं क्या करना है, मैंने सिंपल ये करना है कि यहाँ से इसको उठाना है और यहाँ पे ब्रशेज़ वाली विंडो पे छोड़ना है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है, तो मैं पैटर्न ब्रश पे क्लिक करता हूँ और ओके। और यहाँ से मैं अपने ब्रश का नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे रखता हूँ माई ब्रश। ठीक है, इसके अलावा साइज़ वगैरह मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करता। तो आप ये देखें कि मेरे ब्रश का जो इफ़ेक्ट होगा वो कैसे होगा, इसने मुझे यहाँ पर दिखा भी दिया है। और सिंपली मैं यहाँ पर ओके कर रहा हूँ। ओके करता हूँ तो देखें यहाँ पर मेरे पास एक माई ब्रश के नाम से ब्रश आ गया है। अब मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे ब्रश लेता हूँ। तो जिस तरीके से मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रशेज़ हैं, जैसे ये है, मैंने इसको ड्रॉ किया था, और ये है समथिंग लाइक दैट, इनको ड्रॉ किया था। अच्छा, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास ये वाला ब्रश है, इसको ड्रॉ किया था। उसी तरीके से जो मैंने अपना भी ब्रश बनाया है वो भी मेरे पास है। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये देखें, तो अपना ब्रश बनाना कितना आसान है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है कि हम किसी टेक्स्ट के ऊपर ब्रश कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ और ऑफ कोर्स इट्स माय कंट्री, आई लव इट, सो इसलिए मैं इसी का नाम लिख रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ और राइटिंग स्टाइल फ़िलहाल यही रहने देते हैं। अच्छा, अब इसकी जो आउटलाइन है, हम आउटलाइन के ऊपर ब्रश डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। आउटलाइन किसको कहते हैं, ये जो स्ट्रोक है। ठीक है, स्ट्रोक कलर तो आप इसको दे सकते हो, ये देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप इसकी ये ब्रश जो है वो स्ट्रोक पर नहीं अप्लाई कर सकते, उसके लिए आपको आउटलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। अब आउटलाइन क्रिएट करने का तरीक़ेकार क्या है कि आप सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ओ प्रेस करें, या फिर आप यहाँ टाइप पर आएँ और टाइप पे आने के बाद आपके पास क्रिएट आउटलाइन का ऑप्शन है, शिफ्ट कंट्रोल ओ। ठीक है, तो मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ, तो अब मेरा जो टेक्स्ट है उसके गिर्द आउटलाइन क्रिएट होगी और ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट हो गया ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं अगर इसको ऐसे सिंगल को सिलेक्ट करता हूँ खाली, तो ये देखें, इसको मैं उठा के आगे पीछे भी कर सकता हूँ। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। तो मैंने क्या करना है अब कि जो ये टेक्स्ट है उसकी आउटलाइन के ऊपर ब्रश को अप्लाई करना है। सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, हमने सिंपल क्या करना है, ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जब लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो देखें ये ब्रश यहाँ पे अप्लाई हो गया है। इसका साइज़ अगर आप यहाँ से कम करना चाहें तो मैं इसको कम कर देता हूँ, 0.5 करके इंटर कर देता हूँ, तो ये मेरा ब्रश यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अच्छा, अब हम ये भी देखते हैं कि क्या जो हमने अपना ब्रश बनाया था क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो बिल्कुल ये देखें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको फिल कलर्स का ख़त्म कर देता हूँ ताकि मुझे वाज़ेह नज़र आए कि मेरा ब्रश अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखें, ठीक है, ग्रास अप्लाई कर दी और मुख्तलिफ़ किस्म के मेरे पास ब्रशेज़ हैं। जो ब्रश मैं चाहूँ वो मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। इट्स लुकिंग नाइस यार, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऑलराइट, आई लव इट। सो हम इस तरीके से अपने टेक्स्ट के ऊपर अपने ब्रश को भी अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक कि हमने ब्रश के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। तो अब हम ब्लॉब की तरफ चलते हैं कि ब्लॉब ब्रश टूल एक्चुअली है क्या। तो इसको मैं फ़िलहाल यहीं रहने देता हूँ। अब हम बात करते हैं ब्लॉब की। तो इन विंडोज़ को भी मैं भी फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, ब्रश के अंदर आता हूँ। मेरे पास ब्रश कौन सा सिलेक्टेड है, सबसे पहले तो ब्रश मैं यहाँ पे आके मेरा जो सिंपल वाला है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। दैट्स इट, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। सो अब क्या करते हैं जी, हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं एस से। ठीक है, तो अब हम आते हैं ब्लॉब के ऊपर और ब्लॉब की भी एक ऐसे ही लाइन लगा देते हैं। दिखने में ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों के दोनों सिमिलर हैं, लेकिन अगर आप इसको सेलेक्ट करें और देखें कि ये एक सिंगल पाथ के ऊपर है। ठीक है, एक सिंगल पाथ है, उसके ऊपर स्ट्रोक आया हुआ है। जबकि आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये एक सिंगल पाथ नहीं बल्कि एक पूरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फिल कलर आया हुआ है। ठीक है,
इसको मज़ीद आसान करने के लिए इसकी सिर्फ आउटलाइंस दिखाता हूँ। ठीक है, आउटलाइन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने कीबोर्ड से Ctrl Y प्रेस करें, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड Y। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें कि हमने जो पेंट ब्रश टूल से एक लाइन ड्रॉ की थी तो उसमें एक सिंगल पाथ है आपके पास, और जो ब्लॉब ब्रश टूल से जो हमने ड्रॉ किया था उसकी पूरी एक शेप बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये तो इंटरनल बातें होगी ना जो बड़ी गहराई वाली हैं। तो अब हम इनको अगर विजुअल तरीके से देखें तो कैसा नज़र आएगा। अब मैं Ctrl Y को दोबारा प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये मेरे पास कंडीशन अपनी आ जाए। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पेंट ब्रश टूल लेता हूँ और इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ भी मतलब दैट्स ओके। और यही काम मैं अपने ब्लॉब ब्रश टूल के साथ करता हूँ। ठीक है, और अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। अब ये देखें ये एक स्ट्रोक है और ये देखें ये पूरी एक शेप है। सही, और अब आप कर क्या सकते हैं, आप देखें अगर मैं यहाँ से पेंसिल टूल लेता हूँ, पेंसिल टूल का इस्तेमाल करवा दिया आपको? नहीं, आगे चल के आएगा ये। अगर मैं पेंसिल टूल लेता हूँ, मेरे पास ये सिलेक्टेड है और मैं यहाँ से पेंसिल टूल ले रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना रहा हूँ। तो आप देखें कि ये मेरा स्ट्रोक उठ के उस तरफ जा रहा है। ठीक है, गौर कर रहे हैं आप? दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पेंसिल से मैं शेप बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखें कि ये जो स्ट्रोक है वो उसके साथ उठ के आ रहा है। ठीक है, जबकि मेरे पास ये जो ब्लॉक टूल से बनाया हुआ है और यहाँ पर मैं अपने पेंसिल टूल को लेकर आता हूँ और अब इसके अंदर अगर मैं कोई एडिट करना चाहूँगा तो ये देखें ये क्या कर रहा है, एक इस ऑब्जेक्ट के अंदर एडिशन कर रहा है। ठीक है, ये पाथ को कंट्रोल करता है पेंट ब्रश टूल, और ये जो है यूं समझ लें कि ये कंप्लीट शेप की सूरत में आता है। ये दोनों ब्रश टूल स्केचिंग और कलरिंग के अंदर एक शानदार किरदार अदा करते हैं, एक बेहतरीन रोल इनका होता है। और इंशाल्लाह जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर आएंगे तो मैं इन दोनों के इस्तेमाल के ज़रिए आपको उन चीज़ों के ऊपर भी बताऊंगा कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसको। बहरहाल ब्लॉब का और इसका यही इस्तेमाल था। अच्छा, ब्लॉब के अंदर ना सिर्फ आप फिल कलर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा मज़ीद और बता दूँ ताकि आपको और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। डबल क्लिक करने से आपको इसके अंदर वही ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप इनको देख लेंगे मर्ज ओनली विद सिलेक्शन, कि सिलेक्शन के साथ ही आपने सिर्फ मर्ज करना है, या फिर आप वैसे भी इसको मर्ज कर सकते हैं। एक्यूरेसी आपने रखनी है इसके अंदर, या फिर इसको स्मूथ करना है। मैं स्मूथ करता हूं क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट स्मूथ नज़र आए तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा जो है ब्रशेस आप देख लें कौन सा ब्रश को आपने चूज़ करना है। फ़िलहाल मैं इनमें से किसी चीज़ के ऊपर नहीं जा रहा और यहाँ पर आके ओके कर देता हूँ। ठीक है, और अब एक एक रिंग बना लेते हैं या एक सर्कल टाइप का बना लेते हैं। किससे? अपने एक पेन ब्रश टूल से और एक ब्लॉक ब्रश टूल से। ठीक है, अब एक चीज़ तो ये देख लें कि ये पहले भी हम बता चुके हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये सिर्फ पाथ सिंगल पाथ है और ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। पहला डिफरेंस तो ये है कि आप इसके अंदर फिल कलर नहीं कर सकते। फिल कलर अभी यहाँ होगा लेकिन वो स्ट्रोक के ऊपर नहीं होगा। ये देखें, ये सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री क्लोज होने की वजह से है। यार इसमें भी कंफ्यूजन ना हो जाए, हम आपको बिल्कुल ये लें जी। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है। अब देखें जी, अब मैं इसके अंदर फिल कलर करने की कोशिश करूँगा तो आपको अच्छी तरह नज़र आएगा कि ये सिर्फ बाउंड्री के अंदर हो रहा है। ठीक है, बाउंड्री पर नहीं हो रहा। आप यहाँ से सिर्फ इसको स्ट्रोक दे सकते हैं। ठीक है, जबकि ये वाली शेप जो आपने ब्लॉक टूल से बनाई है, अगर उसके अंदर आप फिल कलर करना चाहें तो आप ये देखें उसके अंदर आप फिल कलर कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी जो आउटलाइन का जो स्ट्रोक है वो भी हम दे सकते हैं और उसका साइज़ भी हम बढ़ा सकते हैं। फ़िलहाल हमने यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देना है। हम पेन ब्रश टूल से दोबारा से एक छोटी सी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और यहाँ से भी कोशिश करते हैं कि एक और बना लें। ये दोनों हम नोट कर लें दोबारा कि ये सिर्फ सिंगल पाथ पे वर्क करता है पेन ब्रश टूल, और ब्लॉब जो है वो कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट बनाता है। हाँ, ये भी एडिटेबल है, ये भी एडिटेबल है,
लेकिन ये पाथ को एडिट करता है। मैं यहाँ से दोबारा आपको रिवीजन के तौर पे बता दूं कि एक पेंसिल के ज़रिए मैं इसको एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाथ को एडिट कर रहा है, ठीक है। जबकि ब्लॉब जो है वो एडिटेबल पाथ को शेप में कन्वर्ट कर देता है। सॉरी, मैंने ये ले लिया। सो ये देखें, ठीक है, कितना फ़र्क है इन दोनों के अंदर, काफ़ी फ़र्क है, सही। और इसके अलावा इसके अंदर हम स्ट्रोक कलर देते हैं पेंट ब्रश टूल के अंदर, और ब्लॉब ब्रश टूल के अंदर हम फिल कलर देते हैं। फिलिंग के लिए ये काफ़ी हद तक बेहतर है, बहुत बेहतरीन टूल है ब्लॉब ब्रश टूल। लेकिन जब हम इसके फाइनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब तक के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, और मुझे उम्मीद है कि तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।